जय हिंद भाइयों बहनों, मैं रघु विश्वकर्मा। भाइयों बहनों, इस समय हमें आजमगढ़ जिला में विभिन्न क्षेत्रों में जा जाके जनसंपर्क करें, समाज को एकजुट करने के लिए। हमारे बीच में बहुत बड़ी समाज सेवी, बहुत बहुत स्वागत है। हम शिवनारायण प्रसाद ठठेरा, कप्तानगंज, आजमगढ़, ठठेरा जन कल्याण सेवा समिति रजिस्टर्ड उत्तर प्रदेश प्रदेश कोषाध्यक्ष के पद पे आसीन है। सर, लगातार कहीं ना कहीं विश्वकर्मा समाज से बिलोंग करते हैं। मतलब विश्वकर्मा समाज में कौन कौन से लोग आ रहे हैं, इसके बारे में तो बताइए। सर, विश्वकर्मा समाज के 5 पुत्र हैं। मैं, मनु, त्वष्टा, शिल्पी, देवक। पांचों का क्या कार्य है? पांचों का कार्य है कि कोई स्वर्णकार है, कोई लोहार का कार्य करते हैं, कोई बढ़ई का कार्य करते हैं। त्वष्टा के हम लोग ठठेरा, कास्कार, कसेरा, ताम्रकार, बर्तन का कारोबार हम करते हैं। शिल्पी पत्थरकट्ट जो हैं, नाई समाज है, कुम्हार है, प्रजापति है। इस तरह पांचों के पुत्र अपने अपने कार्य क्षेत्रों में सभी लोग अपनी अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। राजनीति से हम वंचित थे। अभी जैसे कि लगातार आप विश्वकर्मा समाज से बिलोंग करते हैं, अभी तक कितने साल से समाज में जुड़े हैं? सन 2018 को 23 सितंबर में अयोध्या में एक भव्य कार्यक्रम हुआ था ठठेरा समाज का। उसमें करीब करीब 20,000 की संख्या पहुंची थी और उन्हीं से हमें मार्गदर्शन मिला अपने समाज को जागृत करने का। लेकिन आज तक विधानसभा हो या लोकसभा में विश्वकर्मा समाज का कोई भी आदमी अभी तक नहीं। हाँ, ये बात तो आपकी सही है कि नहीं है, लेकिन विश्वकर्मा समाज से कुछ हम लोगों के बीच के समाज के बंदे, जैसे माननीय श्री रामाश्री विश्वकर्मा जी सपा के साथ नेतृत्व करते हुए अपने समाज को जीवित रखा। उसी तरह भाजपा के साथ मिलकर माननीय कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा जी राज्य मंत्री के पद को सुशोभित किया। लेकिन वह सब कम है, क्योंकि हमारे समाज के 2 मोहरों को मोहरा बनाकर समाज से और सारे लोगों को वंचित करके रखे हैं। अब हम लोग सब लोग जब इकट्ठा हुए हैं तो अपना अधिकार मांग रहे हैं। समाज अधिकार कैसे मिलेगा सर? आप एक संगठन से भी हैं, कोषाध्यक्ष है प्रदेश, और कोई किस पार्टी से जुड़ के अधिकार लेना चाहेंगे? हमको बहुत खुशी मिली कि जब माननीय श्री डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी जब हम लोगों के बीच में फेसबुक के माध्यम से संपर्क हुआ हमारा, तो उन्होंने कहा कि हमने प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया है। लोक जन सोशलिस्ट पार्टी के नाम से उन्होंने पार्टी का गठन किया है। तो हमें खुशी हुआ कि अपना विश्वकर्मा समाज का भी एक समाज का पार्टी बन चुका है। जिस दिन यह हमें जानकारी हुई तो हमने कहा डॉक्टर साहब से, जब आप 5 पुत्रों को लेकर चल रहे हैं तो उसमें 5 पुत्रों को साझेदारी बना के साझा मंच तैयार करिए। होर्डिंग से लेके पोस्टर, बैनर जमीनी स्तर पर काम करके जो 9 नवंबर का आप राष्ट्रीय कार्यक्रम रख रहे हैं रमाबाई मैदान में, उसमें साझा कार्यक्रम बनाकर 5 भाइयों को लेकर चलिए। इससे अपने समाज को सफलता मिलेगी। अच्छा, क्या लगता है लगातार 9 नवंबर को जो सामाजिक न्याय अधिकार आपने वहाँ रमाबाई अम्बेडकर मैदान में, कहाँ से लोग आ सकते हैं? क्या चर्चा का विषय बना है सर? मेरे ख्याल से पूर्वांचल के 14 जनपद हैं। अगर हर जनपद से हमारे 5 भाई मेहनत कर दें, 10-10 हजार की संख्या जुटा ले जाएंगे तो हर जनपद से 50,000 की संख्या हो जाएगी। अगर 50,000 की संख्या एक जनपद से हो जाती तो हम लखनऊ में 7 लाख की संख्या जुटा देंगे और 7 लाख की संख्या बहुत मानी जाएगी। हाँ, पूर्वांचल की बात कर रहे हैं हम। पूर्वांचल को ही फोकस किए हैं, अभी पश्चिमी को फोकस नहीं किए हैं। हम पूर्वांचल जिस दिन अपना मजबूत कर लेंगे, पश्चिम को लोगों को ऐसे ही जोड़ ले जाएंगे। लेकिन पश्चिम में भी काफी चर्चित है पार्टी। हाँ, पश्चिम में चर्चित है, क्योंकि पश्चिम में चर्चित होने का एक कारण है कि वहाँ कोई मुखिया नहीं है। इस वजह से चर्चित। तो लोग चाहते हैं कि जैसे डायरेक्टर विश्वकर्मा जी पूर्वांचल से हैं, शिवनारायण जी पूर्वांचल से हैं, संजय जी पूर्वांचल से हैं, दिलीप जी पूर्वांचल से हैं, तमाम नेतागण पूर्वांचल से हो रहे हैं। पश्चिम में वैसे ही नेता हैं, लेकिन अभी वहाँ कोई मुखिया नहीं है। इस वजह से पश्चिम थोड़ा स्लो है। बिल्कुल। जैसा कि लगातार विश्वकर्मा समाज के भाइयों से, 5 पुत्रों से हम लगातार बातचीत कर रहे हैं यही समाज के लिए कि विश्वकर्मा समाज वास्तव में अभी राजनीति से वंचित रहा है। जो भी राजनीतिक पार्टी ने सिर्फ छलावा किया है, वो भी एक मुखिया पकड़ के समाज को एक मुहावरों जैसे उपयोग किया है। अब देखना यह है क्या 9 नवंबर के बाद जो 9 नवंबर का कार्यक्रम होने वाला है। अच्छा, आजमगढ़ में कब कार्यक्रम होने वाला है? आजमगढ़ में हम लोगों ने माननीय श्री डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी से जब हमारा साझा कार्यक्रम को लेकर चर्चा हुआ समाज के बीच में,
उन्होंने कहा कि हम पांचों पुत्रों को लेकर चलना है हमको। तो हम डॉक्टर साहब से कहें कि ठीक है सर, आप पांचों पुत्रों को लेकर चलेंगे तो एक साझा कार्यक्रम हम लोग मिल बैठकर उसको कर लिया जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपका समझौता हमें मंजूर है। और उन्होंने कहा कि, तो हमने कहा ठीक है, आप समझौता हम लोगों को मानते हैं, हम आपकी मानते हैं, तो आप एक साझा कार्यक्रम आजमगढ़ में पहले आ जाइए, हम लोगों को समय दे दीजिए। उनका डेट मिला हमको 12/10/25 को, दिन रविवार को दिन है, अक्टूबर में 12 तारीख को उन्होंने समय दिया है। 12 बजे आजमगढ़ जनपद में आ रहे हैं। हम चाहते हैं अपने पूर्वांचल के जितने साथी हैं वो पांचों वंशज के लोग, स्वर्णकार, ठठेरा समाज, बढ़ई समाज, लोहार समाज, शिल्पी, कुम्हार समाज, सभी लोग एकत्रित होकर अपनी मांग को एक साझा तैयार करके हम लखनऊ में 9 नवंबर को भारी भरकम जनसंवाद के रूप में उसको प्रस्तुत करें। 12 अक्टूबर को कहाँ पे आ रहे हैं? कंधरापुर बाजार विश्वकर्मा मैरिज हॉल में जी आ रहे हैं माननीय डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी। उनके साथ हमारा सामाजिक चर्चाओं पे बातचीत हो। जैसे कि लगातार उत्तर प्रदेश में आपकी आबादी कितनी है और कितनी हिस्सेदारी आप चाहते हैं? जैसे हमारी उत्तर प्रदेश में हमारे लोगों की आबादी 6 करोड़ है। हमारी सरकार से सीधी मांग है कि हमको ज्यादातर लाभ हमारे यादव बंधु ले रहे हैं। ठीक है, वो आगे थे, आगे लिए, लेकिन जब आप जान जाइए, जब समाज जागता है तो नेता लीडर तैयार हो जाते हैं। जैसे कि लगातार जो विश्वकर्मा वंशियों से बातचीत करने का जो आजमगढ़ में है, और बात करते हुए ये समझ में आ रहा है कि जो 9 नवंबर को लखनऊ वाला कार्यक्रम है, अभी जो तैयारी शुरू हो गया। चलिए एक सवाल और है, आपके समाज में इस समय बहुत शोषण हो रहा है, दिन दहाड़े देखा जमीन कब्जा, ऐसे मामले कई आते होंगे। सर, जब आप जान ही रहे हैं कि जब आबादी ज्यादा होगी समस्याएं बहुत होती हैं, और कोई भी समस्या का समाधान कोर्ट है, कानून है, उस पर हम जब MP MLA बनेंगे, अपने अच्छे राजनीतिक पकड़ बनाएंगे और अपने अच्छे अधिकारी IAS PCS जब होंगे तो हम अपनी समस्या अपने समाज से लोगों को मिलकर निपटारा कर सकते हैं। लेकिन उस मुकाम तक हम जब पहुंचेंगे, आप लोग पहुंचाएंगे, तभी होंगे। जैसे कि हमारा लक्ष्य है विश्वकर्मा भाइयों को एकजुट करना और अपने घर को मजबूत करना, क्या लगता है विश्वकर्मा भाई अब एकजुट हो रहे हैं? भैया, अगर आज एकजुट नहीं होते तो आज ये दिन देखना नहीं होता। आज सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं, सबको समझ में आ रहा है कि सभी लोग एकजुट होकर, यादव जब एकजुट हुए तो मुलायम सिंह तैयार हुए, मायावती के हरिजन भाई जब एकजुट हुए तो मायावती तैयार हुई, उसी तरह विश्वकर्मा जी के पांचों वंशज एकजुट हुए तो डॉक्टर विश्वकर्मा वीरेंद्र जी तैयार हो गए। उसी तरह ठठेरा जन कल्याण सेवा समिति से ठठेरा लोग तैयार हुए तो शिवनारायण ठठेरा तैयार हुए। इसी तरह काम चलता रहेगा और जो समाज जागेगा उसके लीडर तैयार हो जाएंगे। जैसा कि मैं आगे भी बता रहा हूँ, लगातार विश्वकर्मा वंशी एक हो रहा है। अब 2027 की रणनीति, 2027 में क्या लगता है कि विश्वकर्मा समाज अपना झंडा भी बन गया है। अब झंडा के उसमें आके चुनाव के लिए मैदान में भी उतरेंगे। क्या लगता है सर, 27 का चुनाव भी आ रहा है और इससे पहले 2026 में प्रधानी BDC के चुनाव है? एकदम उसके पहले 2027 के पहले 9 नवंबर के बाद हम डॉक्टर साहब से मिलकर ये तय करेंगे कि अपने समाज के जो लोग चुनाव जिला पंचायत से लेकर ब्लॉक प्रमुख तक, जिला और तहसील लेवल तक के चुनाव, ग्राम प्रधानी के चुनाव, BDC मेंबर का चुनाव, मेंबर तक का चुनाव, हम तो सारी पार्टियां हाईलाइट हमको करेंगे। साथियों, इसी तरह के हम पूरी अपडेट और भी आएंगे और भी समाज से बातचीत करेंगे। विश्वकर्मा समाज को मिशन एक ही है, विश्वकर्मा समाज को एकजुट करना। पांचों भाई एकजुट हो जाएंगे जब अपना अधिकार पर ले लेंगे। तो मैं आपके बीच रघु विश्वकर्मा खास। जय हिंद, जय